इतने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिस्टल निकाला अपने जेब से और मेरे भाई पे शूट कर दिया उन्होंने। उस फायर के बाद उन्होंने और 2 फायर किए, ईयर में किए वो दोनों। और मैंने देखा कि मेरा जो भाई है उसको यहाँ गर्दन पे गोली लगी हुई थी उसको गर्दन पे, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कहाँ गोली लगी हुई है। फिर जाती हूँ हेल्प मांगने, फिर दोबारा से आ जाती हूँ उसको चेक करने के लिए, फिर दोबारा से जाती हूँ, कोई आ ही नहीं रहा था वहाँ से। मैं जब ऊपर नमाज पढ़ने लगी तो मेरा भाई उठ के नीचे आ गया, मामा को पहले बोलने लगा मुझे खाना दो। मामा ने बोला कि बेटा रुको, नमाज पढ़ेंगे फिर सब साथ में खाना खाएंगे। तो मामा नमाज पढ़ने लगी, मेरा भाई बैठा हुआ था रूम में। इतने में मेरी मम्मा बोल रही है कि मैं भी सुन रही हूँ ऊपर से, क्योंकि दरवाजे खुले पड़े थे, कोई आ रहा है गेट से, और गेट की आवाज़ भी सुनाई दी। मामा उनको ये खिड़की खोल के बोल रही है बेटा आप कौन हो, बेटा आप कौन हो, बेटा आप क्या करने आए हो, क्योंकि उनका फेस पूरा कवर करके था तो वो नहीं बता रहे थे हम क्या करने आए हैं, कौन है। और मेरी मम्मा उनको देख ही रही है तो वो मेन दरवाजे तक पहुंच गए जहाँ से अंदर आने का रास्ता है। उन्होंने जब उसको पकड़ा, अब बस खोलने की बारी थी, तो मेरी मम्मा ज़ोर से चिल्लाने लगी चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए ऐसे। तो वो वहाँ से वापस मुड़ के बोल रहे हैं कि अच्छनचूर क्या, ऐसे बोला उन्होंने, अच्छनचूर के कश्मीरी में बोल रहे थे। तो अंदर से मेरा भाई जो है वो मम्मा की आवाज़ें सुन के दरवाजे के पास चला गया, और उसने क्या किया, जब उसने वहाँ पे 2 लड़के देखा वो पकड़ने लगा, एक ही ऑब्वियसली एक को ही पकड़ पाता, वो एक को पकड़ने लगा। तो मैं जब पीछे से आई, मैं अपने भाई को पकड़ रही हूँ कि इसको छोड़ दे, जाने दे। और जो मेरी मम्मा है वो गेट तक चली गई है, वो क्या कर रही है, वो वहाँ से चिल्ला रही है हमें हेल्प करने के लिए आ जाओ, ऐसे कोई चोर आए हुए, हमें हेल्प करने के लिए आ जाओ। तो उस टाइम पे मेरा भाई उनको इसलिए पकड़ के था कि शायद कोई आएगा, लड़के आएंगे मोहल्ले के और हम चोरों को पकड़ लेंगे अच्छे से। और जिस लड़के को मेरा भाई पकड़ के था वो ऐसे मतलब मार भी रहा था, पता नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मार, लेकिन वो मुझे लग रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरा वाला स्टैंड था वहाँ पे उसने काम किया, वो मेरे भाई को मतलब ऐसे धक्के दे रहा था प्रोटेक्ट करने के लिए उस वाले बंदे को। तो इतने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिस्टल निकाला अपने जेब से और मेरे भाई पे शूट कर दिया उन्होंने। तो इतने में ये भागने लगे ज़ोर से, मैं इनके पीछे देख रही हूँ कि ये भाग रहे हैं। उन्होंने पहले गेट खोल के ही रखा हुआ था, मैं देख रही हूँ कि ये भाग रहे हैं। तो उनके पीछे बैग जो 2 थे, छोटे छोटे, बड़े नहीं थे बट वो शोल्डर वाले 2 बैग्स थे उनके पास। और बात ये हुई कि मैं अपने भाई को ऐसे खून में लथपथ देख रही हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ कि हमें कोई हेल्प करने आ जाओ। और उन्होंने उस फायर के बाद उन्होंने और 2 फायर किए, ईयर में किए वो दोनों। उससे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ से नेबर्स हैं या गाँव के लोग हैं उनमें दहशत फैल गया कि बाहर गोलियां चल रही है, ताकि कोई हेल्प करने के लिए ना, और आया भी नहीं उस टाइम कोई, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, नहीं आया कोई। बहुत टाइम के बाद क्या हुआ कि मैं कभी अपने भाई के पास आ रही हूँ, उसकी सांसें चेक कर रही हूँ चल रही है कि नहीं, फिर जाती हूँ हेल्प मांगने, फिर दोबारा से आ जाती हूँ उसको चेक करने के लिए, फिर दोबारा से जाती हूँ, कोई आ ही नहीं रहा था वहाँ से। और मैंने देखा कि मेरा जो भाई है उसको यहाँ गर्दन पे गोली लगी हुई थी उसको गर्दन पे, क्योंकि मैं चेक कर रही थी कहाँ गोली लगी हुई है। इतने में क्या हुआ, मैं फिर से चली गई हेल्प मांगने। इतने में मैंने देखे लड़के आ रहे हैं हमारे नेबर्स, तो उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने मेरे भाई को वहाँ से उठाया और लेके गए वहाँ तक जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, क्योंकि यहाँ मेरा बाप तो था नहीं, बड़ा भाई भी था नहीं, तो कोई नहीं, हमारे पास उस टाइम बाइक थी, हम नहीं निकाल सकते थे उनको कहीं। तो वहाँ जब हमने उनको, वो लड़के जब ले जा रहे थे, तो मैं वहाँ पे मस्जिद भी है, मैं मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो बहुत ज़ोर से नॉक करने लगी कि अबू जी बाहर आ जाओ, हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया, हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया। तो सारे नमाज वाले जो है वो बाहर आए, और मेरे अब्बू ने देखा अपने बेटे को वहाँ पे पड़ा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने उसको उठा के ले गए उसको हॉस्पिटल। और मैं फिर वहाँ से मैं घर आई थी फिर
उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम ये पता करवाने चाहते हैं कि वो लोग आखिर है कौन, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं चलेगा ना कश्मीर में कि अब लोग आके घर में लोगों को मारेंगे। और ये बात तो पूरी पक्की है, क्योंकि उस टाइम जब ईशा की नमाज हो रही थी, मेरे अब्बू को बस कुछ ही मिनट हुए थे निकले हुए और उन लोगों ने एंट्री मारी। दैट मीन्स वो उस चीज़ को पहले से देख रहे थे कि मर्द लोग कब बाहर चले जाएंगे और हम डाका डालेंगे। और मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो डाका डालने वाले थे, क्योंकि उससे पहले ही मेरी कैचमेंट हुई थी, जो कि कंसर्न फिर रहता है मतलब पूरे इलाके में कि अब सोना होगा, वो होगा, ये होगा, उस चीज़ को लेके। क्योंकि उनको पता था घर में 2 ही लेडीज़ है, जब वो नमाज को जाएंगे तो हम पीछे से उनको लूट लेंगे, उनका ये कंसर्न था। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। वो बेचारा बहुत छोटा था, 11th में पढ़ रहा था और 2 दिन फिर वो सिकम्स में सोहरा में वो एडमिट था बेचारा, मतलब वेरी क्रिटिकल कंडीशन में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उसको मारा गया वैसे उन दो को भी मारा जाए, उनका पता लगाया जाए कि वो आखिर है कौन। कश्मीर में नहीं चलेगा ना कि कोई भी आएगा और हमारे घर में लूट फूट मचा के लोगों को मारेगा, धमकाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक अपने घर में घुट घुट के जिएंगे? मुझे बस ये बोलो आप, कब तक हम अपने घरों में अब डरे रहेंगे? अपने घर में रहने से भी डरेंगे, क्योंकि तब से क्या हो गया है, हम किसी रूम में जाने से भी डरते हैं। बहुत डर लगता है कि हम अगर रूम में चले गए, क्या पता कोई हो वहाँ पे। और ऐसा कब तक चलेगा?